फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे टू लर्निंग। तो आज मैं आपको सर्कुलर मोशन का एक बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बने रहिए मेरे इस शॉर्ट्स वीडियो में। तो पहले इस शुरू होने से पहले मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले जान लेते हैं, इससे पहले का आप आई होप पढ़े होंगे। मैं बताऊँगा इस बार फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो पहले जान लेते सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ऐसा फोर्स जो हम ये सर्कुलर मोशन को होने में मदद करे, यानी कि जो डायरेक्शन चेंज करवाने में पॉसिबल करे। जैसे कि ये सेंटर की तरफ लगता है तो इससे हमारा ये जो फोर्स है हमारा डायरेक्शन चेंज में मदद करता है, और इधर जो फोर्स लगता है वो हमारा मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जान लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है, वो जीरो फोर्स होता है। जीरो फोर्स आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो ये भी वही है, लेकिन इससे पहले वाले टॉपिक में आप पढ़े होंगे। तो ये मतलब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम रहता है तब इसे मैं जूम कर दूंगा। तो देखिए ऐसे अगर ये बाहर से देखेगा तो इसके लिए ये फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये इसको जूम कर दिए तो इसके लिए, इसके रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम है, ये आपका जो सरफेस है, इसके रिस्पेक्ट में तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो आखिर फोर्स आया कहाँ से, इसलिए हम यहाँ एक डाल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन डिफरेंस रहता है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये मास और वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये रेडियस। तो अब जान लेते हैं मेन कॉन्सेप्ट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए, तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इटसेल्फ कोई फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली में फॉर्म लेता है। जैसे कि कोई काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ये सब कोई एक्चुअल में आदमी नहीं होता है, वो आदमी के अंदर होता है इंटेलिजेंस, काइंडनेस, ये सब चीज़। तो ये फॉर्म ले सकता है, जैसे कि टेंशन, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, एक्सेट्रा। जैसे आप ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट घुमाते होंगे, ऐसे करके घुमाते होंगे तो जो रस्सी पे लगता है वो हमारा जो होता है वो टेंशन रहता है। जैसे अर्थ सूरज के अराउंड घूम रहा है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और नॉर्मल, जैसे आप कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं तो हमारा नॉर्मल मदद करता है घूमने में, तो वही हमारा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो हमारे सर्कुलर मोशन करने में मदद करे, वो डायरेक्शन चेंज कराता है। तो अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो अब इसमें निकालना है टेंशन कितना हुआ, इस इतना वेलोसिटी से घूम रहा है, मास इतना है, रेडियस इतना है, तो अब इसका टेंशन कितना हुआ। तो डायरेक्ट एक जीरो फोर्स डाल देंगे एक इधर की तरफ, और ये दोनों को बराबर कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा mv²। ये टेंशन हमारा निकल जाएगा mv²/r के बराबर। सिंपल सा है। अगर मान लीजिए 2-3 फोर्स दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ एक F2 इधर लग रहा है, एक F1 इधर लगा, एक नॉर्मल इधर लग रहा है, तो अब इसमें पता लगाना है कि ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए तो आप बोलिएगा कि ये इधर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल हमारा हो जाएगा mv²/r। ऐसा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए एक हमारा इधर भी लग रहा है, तो इधर का जो फोर्स है, अगर इस फोर्स के सम से माइनस कर दें तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेगा। देखिए जैसे n सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, यहाँ F1 भी नहीं है, F2 भी नहीं है, F1 - F2 भी नहीं है, तो है क्या? तो नॉर्मल इधर की तरफ नॉर्मल नहीं, जैसे कि कोई भी फोर्स है, मैंने यहाँ एग्जांपल की तरह से नॉर्मल ले लिया है, तो नॉर्मल और इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, जिसका जो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा mv²/r के बराबर। तो आई होप आप समझे होंगे। तो अब आगे जानते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल। हाँ, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। जैसे ये देखिए अगर 3-4 फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए इधर उधर लगा हुआ है, जैसे कि ये देखिए एक ये मेन फोर्स है, एक ये हमारा मेन फोर्स है, एक ये मेरा मेन फोर्स है, 2 मेन फोर्स हो गया। तो अब जानना है इसका कि ये इसमें कहाँ से आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, और जो इसके वेलोसिटी के लिए कौन मदद करता है। तो हम पहले इसके कंपोनेंट तो लेंगे। ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, तो ये दोनों थीटा मान लीजिए बराबर है। इसी तरह तो F1 इधर की तरफ कंपोनेंट रहेगा F1 sin थीटा, इधर की तरफ F1 कंपोनेंट टूटेगा F1 cos थीटा, इसका टूटेगा इधर sin थीटा, इधर का cos थीटा। तो अब ये दोनों जो कंपोनेंट है ये हमारा सेंट्रीपिटल में कोई काम नहीं है, अब इन दोनों का काम है मेन। तो ये F2 cos थीटा, F1 sin थीटा, ये दोनों हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो ये दोनों फोर्स का क्या काम है, ये क्यों है, ये हमारा वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्या प्रोवाइड कर रहा है,
वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए F2 cos थीटा ये दोनों हमारा डायरेक्शन चेंज में मदद करता है, जो कि सेंटीमीटर। अब इसका सेंटीमीटर फोर्स कैसे निकालेंगे, F2 cos थीटा माइनस F1 sin थीटा बराबर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r। इसमें ऐसा भी दे सकता है जैसे F1 का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया है, F2 का वैल्यू दिया, सॉरी F2 F1 हाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो और मास दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। अब पूछा जाएगा कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व करके रेडियस से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए अब एक चीज़ जरूरी है, जो सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है वो हमारा बाहर की तरफ फोर्स काम करने से ज़्यादा हो। जैसे कि देखिए ये हमारा ये जो है ये वाला फोर्स ये इससे ऐसे ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा हो, अगर देखिए मान लीजिए ये ज़्यादा हो गया तो हमारा फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इधर काम करने लगेगा, इधर काम लगेगा। अब हमें चाहिए, मान लीजिए क्लॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हमें इधर जाना है ना, इधर जाना है ना, तो ऐसे हमारा एक टूटेगा। तो इधर जाने के लिए हमारा इसका कंपोनेंट इधर आएगा तो इधर साइड ना आएगा, इधर साइड नहीं ना आएगा। तो अगर मैं इधर ज़्यादा हो गया तो एक इधर आ जाएगा, तो हमारा ऐसे घूमने के लिए हमारा कुछ कंपोनेंट बचेगा ही नहीं। इसलिए हमारा जो सेंटर की तरफ जो फोर्स आना चाहिए वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बाहर की तरफ से फोर्स से। तो ये हो गया एक। और देखिए जैसे कि अगर कोई अब डायरेक्शन का पता लगाते हैं, जैसे कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेकेंड, हाँ तो अगर देखिए अगर ये बहुत सारा फोर्स है, जैसे यहाँ है, तो आप इसमें निकाले होंगे, ये निकाल दिए हैं, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, इसका आ गया, ये दोनों को ऐड कर दिए। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो हमारा अलग अलग फोर्स है ये भी मैंने बताया आपको, F1 sin थीटा हमेशा ये जो है इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो हो गया। अगर ये दोनों ये बड़ा हो गया तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, अगर ये बड़ा हुआ तभी सर्कुलर मोशन होगा। अब एक और चीज़, अब ये सर्कुलर मोशन का अब एंटी क्लॉकवाइज हुआ है कि क्लॉकवाइज हुआ है ये जानते हैं। अगर हमारा इधर वाला फोर्स इससे ज़्यादा है, यानी कि ये वाला फोर्स हमारा इससे ज़्यादा है, देखिए ये वाला फोर्स हमारा इससे ज़्यादा है तो हमारा इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ क्या कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर हमारा ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इससे, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये इधर जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यही है। तो आपको मेन ट्रिक दे देता हूँ, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है और वेलोसिटी v के साथ, और उसका मास m है और ये रेडियस r है, तो अगर आपको पूछा जाए कोई मतलब धागा से घूम रहा है तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप टेंशन को mv²/r से बराबर कर दीजिए। FBD में अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे mv² बनाएंगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि टेंशन हमारा mv² के बराबर, ये बराबर है, वो बराबर है, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप एक इधर डाल दीजिए, एक इधर डाल दीजिए, जो कि ये mv²/r के बराबर है। और अगर मान लीजिए 3-4 फोर्स ऐसे आ गया तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, तो इन दोनों को इधर का फोर्स बराबर कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसे, जैसे कि ये घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये घूम रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3। तो ये थीटा तीनों मान लीजिए थीटा बराबर है, तो F3 cos थीटा, इधर छोड़िए, इधर का बात कर रहे तो F3 sin थीटा प्लस सॉरी F2 है F1 cos थीटा। तो देखिए ये अब हमें ये क्या चाहिए, F3 cos थीटा बड़ा होगा हमारा F2 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा। ये तो हमारा पहले पता चल गया। अब मान लीजिए जनरली बड़ा ही माना जाता है तो बड़ा होता ही है, तो अब ये बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमें निकालना है कि mv² कैसे करें। तो देखिए एक इधर की फोर्स इतना आया, अब इसको 0 फोर्स और डाल दीजिए, mv²/r डाल दिए। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अब आप अच्छा से कर सकते हैं, बराबर F2 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा प्लस mv²/r। अब इसको सॉल्व कीजिए, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, F1 F2 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा, इक्वेशन तैयार हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, cos थीटा माइनस F2 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा बराबर mv²/r
आर। देखिए मैंने पहले बताया था जो वही हो वैसे ही कुछ आ गया। देखिए जैसे मैंने कहा था कि अगर इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा सेंटीमीटर प्रोवाइड करेगा। तो ये इधर की तरफ जो फोर्स है वो इधर की तरफ जो फोर्स है, इधर की तरफ जो फोर्स है इधर की तरफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका डायरेक्शन चेंज है इसलिए इसका माइनस कर दिए हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है हमारा mv² अपॉन आर के बराबर, इसलिए ये पूरा वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए अगर डेथवेल वाला प्रॉब्लम आया, डेथवेल वाला प्रॉब्लम, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये आर हो गया, ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है, सीधा है जैसे, और आर है। अब इधर की तरफ लगेगा मेरा एम जी और फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा एफ। तो अब इसमें बहुत बच्चे फंस जाते, तो इस पाथ पहले पता करना है कौन सा है, ये पाथ है। तो डायरेक्ट बिना कोई डर के mv² अपॉन आर इधर कर देंगे, इधर आ गया। अब इधर क्या लगेगा, तो इधर आप देख सकते हैं इधर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, लिखा जाएगा मिनिमम वेलोसिटी क्या, बाइक का मिनिमम वेलोसिटी पता लगाइए, जिससे जो है ये कार जो है, सॉरी बाइक जो है अपना आराम से घूमते रहे। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमारा क्या चाहिए, जो इस दीवार से हमें चिपके रहना है। तो दीवार से चिपके रहने के लिए इधर का फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो यानी कि mv² अपॉन आर जो है हमारा ज़्यादा चाहिए नॉर्मल से, नॉर्मल से चाहिए। और एक चीज़ देखिए, टेंडेंसी हमारा गिरने का किधर है, टेंडेंसी हमारा गिरने का नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ गिरने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन में रेजिस्ट करता है, तो रेजिस्ट ऊपर की तरफ करेगा। तो हमारा फ्रिक्शन जो है एम जी से बड़ा चाहिए, तो फ्रिक्शन बड़ा रहेगा। स्टैटिक यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि एक एक्सिस पे घूम रहा है। तो आप देखिए समझिए कि ऐसे कुछ घूम रहा है, कोई चीज़ घूम रहा है, तो इस आप ये नहीं सोचिए कि ऐसे कि जैसे ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे हमारा डेथवेल ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो हमारा ऐसे घूम रहा है, इससे नहीं देखिए ये एक्सिस है, इसे ऐसे पलट देते हैं, ऐसे पलट देते हैं, तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसे 3D में ऐसे करेंगे, तो देखिए ऐसे 3D में हो गया। तो ऐसे वाला नहीं देखेंगे, नीचे ऊपर इस y एक्सिस का देखेंगे, तो y एक्सिस में फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा चाहिए mg से, तो फ्रिक्शन होता है μ.n, कितना होता है μ.n, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गुने नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा, mg अपॉन, मान लीजिए बराबर एक पल के लिए mg अपॉन म्यू, तो नॉर्मल हमारा आ जाएगा mv² अपॉन आर, इससे mg अपॉन म्यू से बड़ा चाहिए, इसको इक्वेट करेंगे तो m से m करेगा v² rg अपॉन म्यू रूट अंडर, ये एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए ये हमारा v ऐसा जगह, ये इक्वल टू, या यहाँ इक्वल टू ये हो सकता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमारा मिनिमम वेलोसिटी इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कितना भी वेलोसिटी हो जाएगा। अगर इससे कम हुआ हमारा वेलोसिटी ना, इस वैल्यू से कम वेलोसिटी पे हम घूमें तो हमारा गाड़ी नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही है फिजिक्स, देखिए कितना अच्छा बता दिया कि कितना वेलोसिटी चाहिए, तो इसी वेलोसिटी से मेंटेन करता है अपना गाड़ी, जो डेथवेल का होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए जैसे कि अगर कोई सर्कुलर रोड पे घूम रहा है, ऐसे कोई घूम रहा है, मान लीजिए कोई बैंकिंग नहीं है, कोई एंगल का बैंकिंग नहीं, डायरेक्ट घूम रहा है, इसको फ्रिक्शन मान लीजिए म्यू लग रहा है, फ्रिक्शन म्यू लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स, ये रेडियस मान लीजिए इसका आर है, वेलोसिटी से जा रहा है वी से। तो अब इधर की तरफ हमारा टेंडेंसी, अब हम ऐसे घूमेगा तो टेंडेंसी हमारा इनर्शिया की वजह से हमारा टेंडेंसी बाहर की तरफ होगा, mv² अपॉन आर बाहर की तरफ। अब इसको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन बचाएगा। तो हमारा फ्रिक्शन जो है हमें तो बाहर की तरफ नहीं फेंकाना है, अंदर की तरफ फेंकाना है, मतलब फेंकाना नहीं है, मतलब बने रहना है अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन हमारा mv² अपॉन आर से ये ज़्यादा चाहिए। तो अब इसमें हमें इसको अब निकालने के लिए तो हमारा f आ जाएगा μ.n ग्रेटर देन इक्वल टू mv² अपॉन आर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे हमें बाहर गाड़ी स्किड ना करे। तो μ.n क्या हो जाएगा हमारा μ.mg आर ग्रेटर देन इक्वल टू mv², m से m गया, तो μg आर रूट अंडर बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो v हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर μg आर, यानी कि हमारा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इतना, इससे ज़्यादा वेलोसिटी गया तो हमारा कार जो है बाहर फेंका जाएगा,
यानी कि वेलोसिटी बाहर, मतलब इस कहने का सेंस क्या है, यानी कि जो अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी आया तो ये ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ये भी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा, इधर का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहर फेंका जाएगा गाड़ी। और चीज़ देख लेते हैं रेडियस अगर जितना ज़्यादा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। जैसे कि देखिए अगर रेडियस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है ये रेडियस बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये यानी बड़ा होगा, यानी अंदर का टेंडेंसी जाने का बढ़ जाएगा। तो रेडियस हमारा जाना चाहिए। और म्यू जितना ज़्यादा जाएगा उतना बढ़िया है। देखिए जैसे कि म्यू इस पर ज़्यादा जाएगा, म्यू ज़्यादा गया तो इसका एफ आ जाएगा म्यू डॉट एन। तो म्यू हमारा ज़्यादा जाएगा, इधर का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, कंपोनेंट बढ़ेगा यानी इससे ज़्यादा जाएगा, अंडर टेंडेंसी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हमारा पूरा सब चीज़ का रिलेशन निकल गया। तो ऐसे ही फिजिक्स ऐसे ही विजुअलाइज किया जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बिना किसी परेशानी के पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है। अगर सर्कुलर मोशन से नहीं भी है तो भी पूछ सकते हैं, है भी तो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।